कुछ सफ़र मंजिल की तलाश में नहीं होते, कुछ सफ़र अपनों के साथ बिताए गए उन लम्हों की तलाश में होते हैं जो उम्र भर दिल को मुस्कुराने की वजह दे जाए। ऐसा ही ये सफ़र था। शुरू हुआ एक सादगी भरी सुबह। मैं और मेरा छोटा सा परिवार निकले थे कुछ शांत लम्हे, कुछ यादगार पल और प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने। सबसे पहले पहुँचे मैसूर, एक शहर जो इतिहास और भव्यता की मिसाल है। मैसूर पैलेस, जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सोने से सजे खंबे, कांच से झिलमिलाते दरबार, हर दीवार पर जैसे कोई दास्तान लिखी हो। ये महल सिर्फ पत्थर और रंगों से नहीं बना, ये बना है वाडियार राजाओं की विरासत, शक्ति, कला और श्रद्धा से। आराध्या जब रंग बिरंगे शीशों से छनती रोशनी को देखकर हंसी तो वो क्षण हमारी रूह को छू गया। एक अनोखा एहसास था। अब बारी थी पहाड़ियों की ओर बढ़ने की। हम निकले कुर्ग के लिए। रास्ता मानो खुद एक कविता हो। बादल की चादर ओढ़े पहाड़, घूमती हुई सड़कें और हर ओर हरियाली ही हरियाली। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर, हर पल एक नया एहसास। कुर्ग का हमारा पहला पड़ाव था राजा सीट गार्डन, जहाँ कभी कोडवा राजाओं ने बैठकर सूर्यास्त देखा था। और आज भी ये स्थान वैसा ही भव्य और शांत है। वहाँ बैठकर जब हमने घाटियों को देखा तो लगा जैसे हम किसी पेंटिंग में समा गए हों। फूलों की महक, ठंडी हवा और आसमान से बातें करता सूरज। फिर आया एक खूबसूरत पल जब हमने वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें ली। उस लम्हे को, उस जगह को, वहाँ की सारी यादों को समेटा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ के हर एक कोने में कोडवा राजाओं का इतिहास समाया हुआ है। आज भी वो स्थान वैसा ही है। वहाँ का हर एक कोना इतिहास की खूबसूरती का एहसास करा रहा था। उन सारी यादों को समेटते हुए अब हम निकले सनसेट देखने, जहाँ हमने बबल्स उड़ाए, हंसी की गूंज, रंगीन बुलबुले और तीनों ने मिलकर बिना किसी चिंता बिल्कुल बच्चे बनकर खेला, दौड़े, हंसे। वो शाम सिर्फ एक सूर्यास्त नहीं था, वो एक क्वालिटी टाइम था जिसे हम हमेशा अपनी आंखों में बसा कर रखेंगे। इसके बाद हम पहुँचे थला कावेरी उद्गम स्थल, जहाँ जन्म लेती है दक्षिण भारत की पवित्र नदी माँ कावेरी। छोटा सा मंदिर, शांत वातावरण और जल की एक निर्मल धारा, जिसे देखकर लगता है यहीं से तो जीवन बहता है। यहाँ मान्यता है कि माँ कावेरी कोई साधारण नदी नहीं, वो एक देवी हैं जो करुणा, समर्पण और शक्ति का स्वरूप है। हमने जल को हाथों से छुआ, मन में प्रार्थना की और महसूस किया जैसे कोई माँ हमें अपने आंचल में भर रही हो। फिर चढ़े हम मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर, जहाँ से घाटियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आसमान और धरती एक रेखा पर मिलते हुए दिखे और हमारी आत्मा भी उस दृश्य में कहीं खो गई। अगले दिन हम पहुँचे एबी वाटरफॉल। सड़क पर भीड़ थी, गाड़ियाँ रुकी हुई थी। करीब आधे घंटे ट्रैफिक में इंतज़ार किया। अब जब झरना दूर से नज़र आया तो लगा ठीक है, बहुत रोमांचक तो नहीं, लेकिन वहाँ की ठंडी हवा, नमी और बेटी की मुस्कान ने हर थकावट को धो डाला। अब बारी थी यात्रा के सबसे अनोखे हिस्से की, दबारे एलिफेंट कैंप, जहां हमने देखे छोटे बड़े हाथी, नटखट, शांत, अपने ही अंदाज में मस्त। बेटी ने जब पहली बार हाथी को छुआ तो उसकी आंखों में चमक जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वहां बिताया हर पल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हाथियों की मस्त चाल और हमारी हंसी एक सजीव याद बन चुकी है।
इस पूरे सफ़र में अगर कुछ सबसे खास था तो वो थे रास्ते, जो हमें न सिर्फ कुर्ग तक ले गए बल्कि हमारे रिश्तों को और गहरा और मजबूत बनाकर लौटाए।